नमस्कार दोस्तों, भोले भोले कैसे आप सब लोग। कैसी रही आज की ट्रेडिंग? खूब कमाया, अच्छे खासे लेवल्स आए हमारे, अच्छा खासा टारगेट्स आए, बहुत अच्छा ऊपर से नीचे का पूरा लिया हम लोगों ने। बट हम ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि हमारे पास लेवल्स थे। अच्छा, मेरे को ना यूट्यूब में बड़े सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप किस तरीके से ये लेवल निकालते हो। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो यूज करता हूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप बनाओगे ना, आपको बहुत ही प्यार से लेवल निकलते हैं। तो मैंने क्या किया है कि टू आंसर एवरीथिंग इन वन गो, आई एम शोइंग यू माय वीडियो, जो कि मैंने आज सुबह रिकॉर्ड किया था, जहाँ पे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ सारे के सारे लेवल्स डिस्कस किए थे कि कहाँ पे हम क्या चीज़ देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प देखोगे, दिस वाज जस्ट बिफोर द मार्केट वाज ओपनिंग। ओके, 8:49 AM हम लोग अपना एनालिसिस कर रहे हैं। ऑल्दो अभी द करंट टाइम इज 13:38, मतलब अभी मार्केट क्लोज हो चुकी है। बट जस्ट सी दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर कमिंग टू दीज लेवल्स, जिस भी लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं। बोले बोले। ओके जी। तो ये रहेगा कल के लिए, आज के लिए 50 to 900 भी है ये। 52 300 भी लो है। ओके जी, और कोई ऐसा लेवल है जो मेरे को देखना चाहिए या आई शुड बी अवेयर ऑफ? तो एक तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड होऊंगा, अगर नीचे गिरता है तो 51 945, ये क्या है? ये रोकेगा इसको। अनटेस्टेड वर्जन पीओसी है, नॉट पीओसी, पीपीओसी है। 51 950, इसका भी एक टाइम डाल दो। ओके। और अगर, खैर मुझे नहीं लगता आज बाजार इतना गिरेगा, बट अगर इतना गिरेगा तो ये एक और लेवल है जिसको हम संभाल लेते हैं। 51 500, यहाँ पे क्या है? सिंगल प्रिंट लिख लेते हैं, सो दैट कि जब ट्रेडिंग होगा तो अपने को एसपी कहाँ पर है? 51 500। सो दीज लेवल्स विल कम हैंडी। ओके। और अगर सेम चीज मैं ऊपर की तरफ देखूं तो ऊपर क्या है? इज देयर एनीथिंग दैट आई हैव टू बी अवेयर अपसाइड? अपसाइड में एक पीओसी है जो कि बहुत ज्यादा, ये लेवल अगर आप देखोगे, पहले भी पीओसी था, उसके बाद इसको ब्रेक किया, बट इस एरिया में बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग होती है, मतलब कि पीपल आर रियली इंटरेस्टेड। जिन लोगों ने शॉर्ट करना शुरू किया था वो यहाँ से शॉर्ट करना शुरू किया था। तो अगर इन्होंने यहाँ से शॉर्ट करना शुरू हुआ और मान लीजिए आज बाजार यहाँ पे खुलता है, कुछ भी हो सकता है, राइट, और यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये पहली रुकावट रहेगी। तो इस पे 43 444, इसको भी मैं लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ। 43 444, और इसको भी लिखूंगा पीओसी। और चलिए अभी टाइम है, तो किस तरीके से देखा जा सकता है बाजार को ना, कि अगर मैं इसको डे पे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इट केम बिलो द शेषनाग जी। और हमारा शेषनाग जी का जो ट्रेडिंग है, हम लोग कैसे करते हैं शेषनाग जी की ट्रेडिंग? कि वी वेट फॉर अ कैंडल विच इज मोर देन 60% बिलो शेषनाग जी।
ये शेषनाग जी के 60% नीचे है। तो अगर इस कैंडल के नीचे कुछ जाना शुरू होता है, देन देर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आपका मार्केट शॉर्ट में ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ से हमारा एक शॉर्ट बनेगा विद दिस एसएल। बट एनीवेज आज देखना है मार्केट क्या करेगी। डीजीआई 154 इसके लिए बहुत ज्यादा है नहीं, नॉर्मल से ही खुला था, नॉर्मली क्लोज हुआ है इसका। ओके, सेम वे अगर कोई निफ्टी के ऊपर ट्रेड करता है तो आप निफ्टी के ऊपर इस तरीके से अपनी लाइनें लगाइएगा। So that is the way you should have your level even before the market is open। हम लोग ऊर्जा से ही बात करेंगे। और ये एक और चीज देखिए, इफ एनीबडी फ्रॉम ऊर्जा बैच, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे डालूं तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि पुल बैक कहाँ से आना चाहिए, वेयर इज द पुल बैक एरिया। सो दो तरीके के पुल बैक होते हैं, तो इट इज अ डीप पुल बैक, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं, दिस इज अ रिवर्सल जोन, यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए। और यहाँ पे रिवर्सल को कौन बात कर रहा है, रिवर्सल कौन बात कर रहा है, हमारे शेषनाग जी। मतलब क्या, इसके नीचे अगर चला गया तो इसका मतलब डीप पुल बैक के बाद भी और ज्यादा वो जाने वाला है। दिस इज माई गोल्डन जोन, दिस जोन इज माई गोल्डन जोन, राइट। तो यहाँ से वापस आएगा ऐसे चांसेस बहुत अच्छे हैं। बट लेट्स वेट, दिस इज द व्यू हाउ इट इज, क्योंकि अभी इसका डीप पुल बैक भी पूरा हो चुका है। यूजुअली 0.5 और गोल्डन जोन से वापस आना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या है ये, 52,076 से लेके 51,820, ये लेवल है हमारा गोल्डन जोन। तो यहाँ से एक रिवर्सल होगा ऐसा मुझे लगता है। 826, हाँ, इस लेवल से रिवर्सल होगा। ठीक है, अगर रिवर्सल नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम, फिर नीचे की तरफ देखेंगे। बट यहाँ पे नीचे की तरफ आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, बहुत ज्यादा वो नहीं रहेगा। आप लोग भी सेम तरीके का एनालिसिस कीजिए अपने उसके ऊपर। और आई एम हैप्पी कि अगर ये नीचे आ रहा है तो बहुत अच्छा, अगर यहाँ पे आएगा तो ये C2 C3 की एंट्री रहेगी। पकड़िए इसको, आराम से पकड़ेंगे नीचे आएगा तो। एक और चीज आपको दिखा देता हूँ बिफोर 9 o'clock, क्योंकि 9 o'clock वी विल स्टार्ट डूइंग अवर ऊर्जा प्रिपरेशन। यहाँ पे मैं मंथली का सीडी जोन डाल देता हूँ जो कि मैजिक है। राइट, तो अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, हमारा सिस्टम क्या बोल रहा है हमें, हमारा सिस्टम ये बोल रहा है कि ये यहाँ इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, 55 to 81 के ऊपर नहीं जाना चाहिए जो रेंज रहेगी। और नीचे की रेंज क्या है, 51 जो हमारा एसपी है, 51,500 के आसपास। ओके जी, तो इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी को पूरा का पूरा महीना निकालना चाहिए, ऐसा सिस्टम का कहना है। और हमारा एक और वो चीज है जो आप देखोगे कि इस जोन के अंदर लोअर टच कब करेगा। हाँ बीके जी बोलिए, कोई है जो बताना चाहे कब लोअर टच करेगा, डेट बताएगा मेरे को। 9 तारीख के आसपास। 9 तारीख के आसपास, परफेक्ट। 9 तारीख के आसपास। 9 तारीख कहाँ पर आती है, 9 तारीख आ रही है आपकी वेडनेसडे को आ रही है। तो मुझे क्या लग रहा है कि वेडनेसडे और आज के बीच में ये छोटा सा एरिया है जो ये घूमेगा। और 9 तारीख के बाद यहाँ पे कहीं पे एक सपोर्ट बनाएगा और देन इट शुड स्टार्ट गोइंग टू द टॉप। बीके जी, you can unmute yourself, you can ask your question, you still have 2 minutes to go। चलिए, लगता है आप खुद अपना क्वेश्चन भूल। ठीक है सर, तो जो ट्रेडिंग है अनिश्चितताओं का गेम है। आपके पास अपने लेवल्स होने चाहिए, इन लेवल्स के ऊपर मुझे ट्रेडिंग करनी है, इस तरीके से मुझे ट्रेडिंग करनी है। अब यहाँ पे नेकेड आई से कुछ नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एसपी है और पीओसी है। दिस प्लेस इज एक्चुअली हैविंग लॉट्स ऑफ सपोर्ट। और अगर इस एरिया को तोड़ेगा इसका मतलब कि सारे हमारे टेक्निकल चीज निकल जाएंगे, तो फिर तो भाई आएगा ही नीचे एकदम, तो आएगा तो आए।
क्या कर सकते हैं, हमारे पास लेवल्स है, हम उन लेवल्स के साथ ट्रेडिंग करेंगे जब तक मिलेगा। सर एक सर अभी जो मेरा जैसे ऊपर से एक ट्रेड चल रहा है फ्राइडे से, तो मैं इसका ऐसा ले सकता हूँ क्या शेषनाग का? क्या शॉर्ट का चल रहा है सर आपका? हाँ सर, सर जी सर, शॉर्ट का चल रहा है। सर मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज कुछ दिखाएगी। अगर मार्केट ऊपर जाने लगती है शेषनाग जी के ऊपर, तो आप बुक कर लीजिएगा। जी सर, मैं भी यही सोच रहा था कि इधर ऐसे। Okay, Ji, before I'll take you further, you can see that whatever lines I have drawn here during this analysis, we have the same lines here. Okay. Now let me explain you what has happened during the day and how we have done our trading. ये देखिए, आज सुबह में इट इज ऑल अबाउट फोर्थ। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ को देखिए क्या हुआ था। एक डोजी के साथ हमारा बाजार खुला। ओके, डोजी के साथ खुला और नीचे से एक रिजेक्शन उसको मिला। कहाँ से रिजेक्शन मिला? इस लाइन से रिजेक्शन मिल रहा है। ये लाइन क्या है? ये लाइन हम लोगों ने डिस्कस की थी, दिस इज अ वीए लो। ओके, यहाँ पे हमें लगा इस रिजेक्शन से कि का ये शायद इसके अंदर नहीं जा पाएगा वीए लो। मतलब कि ये जो आपका एरिया हुआ, ये आपका वीए का एरिया हुआ, राइट। आ, मैं पूरा लाइव आपको नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन मैंने एक हमारा रूल होता है, मार्केट प्रोफाइल का रूल है हमारा, नहीं, नेवर डू ट्रेडिंग व्हेन वीए इज इन वीए। तो मैंने साफ बोला था यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ से यहाँ के एरिया में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। बाकी आप सबको लेवल सारे पता है। ओके, जब ये यहाँ तक आया तो मुझे लगा था कि अब ये यहाँ से वापस जाएगा। हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का एक शॉर्ट स्कैल्प टाइप का एक शॉर्ट किया था और हमने उसको बुक कर लिया था, राइट। उसके बाद क्या हुआ, ये वीए के अंदर रुका और रुकने के बाद काफी देर तक ये वीए के अंदर रहा। इसका मतलब क्या, इट इज एक्सेप्टेड इन द वीए। ओके, जब ये ऊपर की तरफ जाने लगा तो हम लोगों ने, अगर आपने देखा हो तो, व्हाट वाज द लेवल दैट वी हैव डिस्कस्ड कि कहाँ से वापस आएगा। लाइक शेषनाग जी जो हम लोगों ने बोला था ना कि ये शेषनाग जी से वापस जाएगा, तो दैट वाज आई थिंक ये 770 वाज द लेवल। ओके, सो मैक्सिमम ये लेवल था कि अगर इसको नीचे गिरना है तो इसको यहाँ से ही नीचे गिरना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे शेषनाग जी है। तो जब हमारा यहाँ पे इस तरीके से था, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ शेषनाग जी से इसको ये लेके वापस आना है। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है देन इट बिकम पॉजिटिव। ओके, और देखिए क्या हुआ, सेम प्लेस ये यहाँ पे एक इसने वो बनाया, थोड़ी देर रुका, इस यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और उसके बाद गिरा। लाइक गिरने के बाद भी आई हैव नॉट टेकन द ट्रेड बिकॉज इट वाज स्टिल इनसाइड द वीए। ओके, लेकिन यहाँ पे जब ये वाली कैंडल आई, ओके, सी ब्लैक कैंडल मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैंडल। डिस्प्लेसमेंट कैंडल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम है, चाहे वो सेल साइड का है चाहे वो बाय साइड का है। ओके, और जैसा कि आपको वीडियो में मैंने पहले बताया कि हमारा शेषनाग जी का क्या रूल होता है, एनी कैंडल विद बॉडी मोर देन 60% अबो और बिलो, हम वहां पे ट्रेड लेते हैं। तो जैसे ही ये वाली कैंडल बनी, आई वाज स्टिल इनसाइड द वीए, बट जिस तरीके का डेल्टा मुझे यहाँ पे दिखाई दिया था, ओके, लेट मी शो यू दैट डेल्टा आल्सो सो दैट यू आल्सो अंडरस्टैंड। 12:15 दिस मूव वाज स्टार्टेड एंड इफ आई टेक यू हियर, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि कंसोलिडेट जब उसने करना शुरू किया था, दिस इज बैंक निफ्टी, जब कंसोलिडेट करना शुरू किया था तो मैंने क्या किया था, मैंने एक इस तरीके से लाइन बना दी थी। ओके, मैं वेट कर रहा था इस कंसोलिडेशन के, जिस तरफ भी जाएगा वहां पे मुझे एक अच्छा मूव मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसने आना शुरू किया, सी द डेल्टा, सडनली थोड़ा थोड़ा डेल्टा बढ़ना चालू हुआ। ठीक है, माइनस से अब यहाँ से जब नीचे गिरना फर्स्ट बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेल्टा वाज -7 के आसपास था और धीरे 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 डेल्टा बहुत ज्यादा नहीं था। यही रीजन था कि मैंने इसमें एक बड़ा ट्रेड नहीं लिया। ओके, आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाली कैंडल के आसपास मैंने क्या किया था, मैंने शॉर्ट यहाँ पे किया था, यहाँ के आसपास कहीं पे शॉर्ट किया था। मैंने क्यों शॉर्ट किया था, क्योंकि ये जो कैंडल थी ये 60% के नीचे थी। ओके, और यहाँ पे हमारी हर की पौड़ी बन चुकी थी। हर की पौड़ी तब बनती है जबकि बहुत ज्यादा मूव होता है, बहुत फास्ट मूव होता है, मतलब कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में मूव होता है और इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, तो वहां पे आप थोड़ा समझ सकते हैं, यू कैन टेक सम रिस्क देयर। वही एसएल वाज विद शेषनाग जी,
और लेटर ऑन यहाँ से जब वो आना शुरू हुआ तो उसने पहले क्या तोड़ा, पहले उसने वीएलओ तोड़ा। ओके, जब वीएलओ तोड़ा तो मैं क्या कर रहा था, अपने एसएल को विद शेषनाग जी धीरे धीरे ट्रेल करता जा रहा था। तो ये वीएलओ की तो हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि अगर ये वीएलओ तोड़ेगा देन ओनली वी कैन सी कि एक नीचे की तरफ अपने को मूवमेंट दिखाई देगा। तो इफ यू, अगर आपने एक एनालिसिस किया है एंड यू ट्रस्ट योर एनालिसिस, अदरवाइज इसके अंदर एसएमसी के बड़े सारे रूल्स आते हैं जो मैं आपको शायद इतनी जल्दी तो नहीं बता पाऊंगा, बट एसएमसी के अनुसार भी ये एक इसी तरीके का कैरेक्टर बन रहा था यहाँ पे, कि ये गिरने के बाद एक अच्छा सा आपको मूव मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पहले शॉर्ट किया था, वीएलओ से थोड़ा सा पहले शॉर्ट किया था, बट वीएलओ इसने तोड़ा, और जब वीएलओ तोड़ा तो मेरे को क्या पता था कि यहाँ से यहाँ तक का तो मेरे को सर्टन था मूव। इफ यू सी, ये कितना पॉइंट है यहाँ पे, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट तो सर्टन थे, क्योंकि यहाँ पे कौन था, यहाँ पे आ, हमारा वीपीओसी था, वर्जिन पीओसी था। और मैंने आपको क्या बोला था सुबह के एनालिसिस में कि वर्जिन पीओसी तो टेस्ट होगा ही होगा। ओके, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अभी हालांकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा एसपी है, जो अगर यहाँ से हालांकि बैंक निफ्टी की गिरावट यहाँ से रुक गई, अगर बैंक निफ्टी की गिरावट यहाँ से नहीं रुकती तो भी हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट था, प्लस ये मेरी मंथली सीडी जोन की लाइन भी यहाँ पे आ रखी है। तो ये मैं हार्ड स्टॉप मान रहा था कि यहाँ तक तो ये जाएगा, नहीं गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी एक अच्छा खासा आपको मूव मिलता है। ओके, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि इट इज ऑल अबाउट हाउ यू सी द मार्केट एंड हाउ मच यू बिलीव ऑन योर सेल्फ। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है तो मार्केट आपके ऊपर कैसे बिलीव करेगी। ओके, हालांकि जब मैंने ऊपर की तरफ ट्रेड लिए थे, मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिए, मैंने एक शॉर्ट ऊपर से, एक स्कैल्पिंग की थी ऊपर से, और ये बड़ा वाला ट्रेड किया था, ओनली 2 ट्रेड इन द इंटायर डे। ओके जी, तो आई होप जितना मैंने समय लिया आपका उतना मैंने आपको वैल्यू दी होगी, और दिस इज द वे दैट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द मार्केट। आप ज्यादातर लोग जो इधर उधर का करते हैं उनके साथ इधर उधर का ही प्रॉफिट लॉस हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट लर्न, अंडरस्टैंड द मार्केट डायनेमिक्स, समझिए कि चीजें कैसे हो रही है, क्या हो रही है, कब हो रही है, बेस्ड ऑन दैट यू शुड टेक अ ट्रेड। ओके जी, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।